साथियों, अधिवेशन का हमारा दूसरा दिन है और दूसरे दिन का आखिरी सत्र चल रहा है। इसका मतलब है कि 2 दिन समाप्त हो गए हैं और एक ही दिन बच गया है। समय भी कितने गति से आगे बढ़ जाता है, पता ही नहीं चलता। और इसी तरह से अगर इस समय की गति को हम ध्यान में रखते हैं, समय के गति को हम अगर समझते हैं, तो इस दुनिया में बहुत सी बातें ऐसी हैं, उसमें हर बात की निर्धारित गति होती है। इसी तरह से हमने अभी इस सत्र के लिए जिस विषय को चर्चा का विषय बनाया है, वो विषय है विचार परिवर्तन ही हर तरह के परिवर्तन का मूल है। विचार परिवर्तन ही हर तरह के परिवर्तन का मूल है। साथियों, मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की सबसे बड़ी जरूरत है परिवर्तन। परिवर्तन हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। और अगर परिवर्तन हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, तो ये परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। परिवर्तन से हमारी सभी समस्याओं का समाधान होने वाला है। परिवर्तन से सभी समस्याओं का समाधान होने वाला है। इसलिए परिवर्तन हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। परिवर्तन कैसे होगा, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। परिवर्तन कैसे होगा, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि अगर इस समस्या का हम समाधान कर ले, तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो परिवर्तन कैसे होगा? हमारे लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे समाज का संगठन बनाने वाले जो लोग हैं, वो सोचते हैं, वो विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं कि ये परिवर्तन कैसे होगा? तो हमारे समाज के लोग, संगठन बनाने वाले, संगठन चलाने वाले हजारों संगठन हैं, वो संगठन बनाकर चलाने वाले लोग, हमारे लाखों हमारे समाज के लोग, परिवर्तन कैसे होगा? तो सोचते हैं परिवर्तन चैरिटी करने से होगा। हमारे लोग सोचते, देखो आप समाज में थोड़ा सा सोचो, विचार करो, परिवर्तन कैसे होगा? तो वो सोचते हैं चैरिटी से परिवर्तन होगा। कुछ लोग सोचते हैं चैरिटी से परिवर्तन होगा, कुछ लोग सोचते हैं वेलफेयर करने से परिवर्तन होगा, एक्टिविटी करने से परिवर्तन होगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग सोशल वर्क करने से परिवर्तन होगा, ऐसा सोचते हैं। और कुछ लोग सलाह देते हैं कि परिवर्तन करना है, स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, परिवर्तन हो जाएगा।
हमारे सलाह देने वाले लोगों को मालूम ही नहीं है, सलाह देने वाले लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारे समाज में शिक्षा महर्षि है। स्कूल ही नहीं, कॉलेज ही नहीं है, बहुत सारे स्कूल खोले मगर परिवर्तन नहीं हो रहा है। मगर परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों परिवर्तन नहीं हो रहा है? क्योंकि स्कूल हमारे हैं, अभ्यासक्रम हमारा नहीं है। तो हमारे लोग जो सलाह देने के पहले सोचते थोड़ी है, क्योंकि दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं इसलिए हमको भी ऐसा करना चाहिए। अनुकरण, इमिटेशन। दूसरे ऐसा कर रहे, दूसरे क्यों कर रहे हैं? उन्होंने नहीं सोचा, नहीं दूसरे ऐसा कर रहे हैं इसलिए हमको ऐसा करना चाहिए। आरएसएस के लोग चड्डी पहनकर शाखा में जाते हैं। कुछ लोगों ने मुझे सलाह, हमको भी चड्डी पहनकर शाखा लेनी चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं, वो ऐसा करते हैं, हमको भी करना चाहिए। मैंने पूछा वो ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा ये तो मैंने नहीं सोचा कि वो ऐसा क्यों करते हैं। चड्डी ही पहनकर, पैंट पहनकर क्यों नहीं करते, वो चड्डी ही पहनकर क्यों जाते हैं। नहीं, ये मैंने नहीं सोचा। वो चड्डी पहनकर जाते, हमको भी जाना चाहिए। वो बच्चों के लिए शाखा, हमको भी ऐसी शाखा लगानी चाहिए। हमारे समाज में हजारों संगठन चलाने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो वो परिवर्तन वो भी चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो भी नहीं चाहते, वो उनको भी परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन कैसे होगा? तो वो कहते हैं, वो सोचते हैं चैरिटी से परिवर्तन होगा, चैरिटी करने से परिवर्तन होगा, वेलफेयर एक्टिविटी करने से परिवर्तन होगा, सोशल वर्क करने से परिवर्तन होगा, स्कूल कॉलेज खोलने से परिवर्तन होगा। इसमें से किसी से भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि हमारे लोगों के स्कूल है, स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। धर्मपाल जी, स्कूल है, स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। स्कूल ऑफ थॉट अलग चीज होती है, द स्कूल एंड द स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल है, स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। बिल्डिंग है स्कूल की, वो बिल्डिंग के अंदर जो पढ़ाया जाता है, अगर अध्ययन करो पता चलता है उसमें स्कूल ऑफ थॉट की जो कॉन्सेप्ट है वो है ही नहीं। क्या परिवर्तन होगा? इस तरीके से ये जो तरीके हैं, ये जो मेथड है, ये जो मेथोलॉजी है, इससे परिवर्तन होने वाला नहीं है। परिवर्तन हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। परिवर्तन कैसे होगा? तो हमारे लोग सोचते हैं, मैंने आपको बताया, उससे परिवर्तन होने वाला नहीं है। फिर परिवर्तन कैसे होगा? फिर सवाल है, फिर परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन अगर होगा, वेस्टर्न थिंकर है एक, यूरोप में वेस्टर्न थिंकर है जॉन स्टुअर्ट मिल। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पॉलिटिकल थिंकर के तौर पर जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम सुना होगा, जो एकेडमिक लोग है। मैं तो एकेडमिक लोग नहीं है, मैं तो एकेडमिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो प्रचारक आदमी हूं। जो अनुभव से ठीक लगता है उस बात की हम लोग प्रचार करते हैं। तो ए जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहता है, अगर समाज में आप मूलभूत परिवर्तन करना चाहते हो तो आपको लोगों के सोच में फंडामेंटल चेंज करना होगा। लोगों के सोच में फंडामेंटल चेंज करना होगा। अगर लोगों के सोच में फंडामेंटल चेंज करने से समाज में मूलभूत परिवर्तन आएगा, तो लोगों के सोच में परिवर्तन लाने का काम कौन कर सकता है? सोच में परिवर्तन करने का काम, विचार में परिवर्तन करने का काम विचार ही करता है।
विचार में परिवर्तन करने का काम विचार ही करता है। एक विचार को बदलने का काम दूसरा विचार ही करता है। अगर विचार को आप समाप्त करना चाहते हो, अगर विचार पर आपने गोली चलाई, बंदूक चलाई, हथियार चलाया, चाकू चलाया, छुरी चलाया, ब्राह्मणवाद नाम की विचारधारा है, ब्राह्मण अलग है, ब्राह्मणवाद की विचारधारा अलग है। ब्राह्मणवाद ब्राह्मण दिखाई देता है, ब्राह्मणवाद दिखाई नहीं देता है। उस पर जो दिखाई नहीं देता है, गोली कैसे चलाओगे? उस पर गोली कैसे चलाओगे? चाकू छुरी बंदूक कैसे चलाओगे? इसलिए विचार को अगर समाप्त करना है, गलत है, गलत विचार है, विषमता का विचार है, अन्याय का विचार है, गुलामी का विचार है, झगड़े फसाद का विचार है। अगर इसको खत्म करना चाहते हो तो आपके पास समानता का विचार चाहिए, न्याय का विचार चाहिए, भाईचारे का विचार चाहिए, स्वतंत्रता का विचार चाहिए। ये विचार, विषमता का विचार, अन्याय का विचार, झगड़े फसाद का विचार खत्म कर देता है। इसलिए ये जो विषय है, ये विषय हमने चर्चा के लिए बनाया। अगर आप लोग, क्योंकि हम सब लोग परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हमको मालूम होना चाहिए कि वो कौन सा टूल है जिसकी वजह से हम परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि समाज में बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता है और समाज में लोगों को जाकर के समझाते हैं, तो बहुत सारे लोग जब समझाने का काम करते हैं तो समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको सलाह देते हैं, अरे आपको कॉलेज खोलना चाहिए, इतना लाख रुपया आप लोगों ने वो मेश्राम ने बताया कि 3 करोड़ रुपया अधिवेशन पर खर्चा किया। अरे इंजीनियरिंग का कॉलेज खोला होता तो, मेश्राम ने 3 करोड़ रुपया खर्चा करके इंजीनियरिंग का कॉलेज खोला होता तो। जिसने सलाह दिया उसको पूछा, आपका लड़का कौन से क्लास में पढ़ता है? वो बताता है 12वीं में पढ़ रहा है, इस साल में 12वीं में पढ़ रहा है। अच्छा, अगले साल कहाँ डालना चाहते हो? नहीं, इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, उसको इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। वो सलाह दे रहा है, इंजीनियरिंग का कॉलेज क्यों नहीं खोला? इसका मतलब है उसके बेटे को अगर उधर एडमिशन इंजीनियरिंग में नहीं मिला तो कोई न कोई ऐसा कॉलेज जरूर होना चाहिए हमारे समाज का, जहाँ परसेंटेज कम भी रहा तो एडमिशन मिलना चाहिए। सारी उसको अपनी चिंता है उसको ये समाज है, इसके बारे में नहीं सोच रहा है वो। तो ये जो बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारे लोग मिलते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, विचार करते हैं, तो वो लोग हम लोगों को सलाह देते हैं। तो सलाह जो हमारे लोगों को देने वाले लोग हैं, तो हमारे जो लोग हैं, इन लोगों को मालूम होना चाहिए कैसे परिवर्तन होगा। नहीं तो उसने सलाह दिया, वो सलाह हमारे कार्यकर्ता ने सुना, सुनने के बाद मेरे पास आया, मेश्राम जी वो एक आदमी मिला था, वो ऐसा कह रहा था, तूने क्या कहा उसको? तूने क्या कहा? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, उसका सुना, आपके पास ला करके दिया। अबे तेरे को उसको बदलने के लिए भेजा था, तू बदल के आ गया मेरे पास। क्यों ऐसा होता है? उसको मालूम नहीं है परिवर्तन करने के लिए कौन से टूल का, माध्यम का, मीडियम का उपयोग किया जाए, परिवर्तन किस तरीके से, कौन से मेथड से होता है। अगर उसको मालूम होगा कि विचार परिवर्तन ही हर तरह के परिवर्तन का मूल है, सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हो तो विचार से होगा, राजनीतिक परिवर्तन करना चाहते हो तो विचार से होगा, धार्मिक परिवर्तन करना चाहते हो तो विचार से, मेथड से होता है। अगर उसको मालूम होगा कि विचार परिवर्तन ही हर तरह के परिवर्तन का मूल है, सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हो तो विचार से होगा, राजनीतिक परिवर्तन करना चाहते हो तो विचार से होगा,
धार्मिक परिवर्तन करना चाहते हो तो विचार से होगा, आर्थिक परिवर्तन करना चाहते हो तो विचार से होगा। हर तरह के परिवर्तन का मूल विचार परिवर्तन में है। विचार परिवर्तन ही हर तरह के परिवर्तन का मूल है। अगर आप समाज में परिवर्तन करना चाहते हो तो आपको समाज में जो लोग हैं उन लोगों के विचारों में परिवर्तन करने का काम करना चाहिए। आप लोगों को एज ए वर्कर, तो एज ए वर्कर आपको समाज में जाकर परिवर्तन का काम करना है। तो लोगों के फंडामेंटल थिंकिंग में, लोगों की जो थिंकिंग है उस थिंकिंग को सबसे पहले डिनाई कर दो, नहीं मानते। फिर उसको अपना विचार बताओ, उसको अपना विचार बताओगे और पेनिट्रेट करोगे, उसके विचार में परिवर्तन होगा। एमएल देशमुख ने आपको बताया, बाबा साहब का पुतला आता था तो ऐसा देखता नहीं था, ये बताया। फिर उसको हमने मामसेफ का डोज दिया, फिर ए बदल गया। फिर ए जो है ए अभी ऐसा हो गया, अभी इधर देखने की बजाय उधर देखता है कि और कुछ सोचने लायक है क्या, कॉन्शियसली। उदाहरण के लिए तो विचार परिवर्तन, हर तरह का, किसी भी तरह का परिवर्तन आप करना चाहते हो तो ये परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है विचार को टूल बनाओ, विचार को माध्यम बनाओ। मामसेफ के प्रत्येक कार्यकर्ता को ध्यान रखना होगा कि जो परिवर्तन हम चाहते हैं वो इस देश में केवल मात्र विचार के आधार पर परिवर्तन होगा। इसलिए आज के तारीख में मामसेफ एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वो मामसेफ के पास जिस लेवल तक हमने विचार को विकसित किया, उस लेवल को अगर कोई नया आदमी इसको समझना चाहता है, समझने के लिए भी 2-4 साल लग जाएंगे। ये जो हमने डेवलप किया उसको समझने के लिए अगर समझने की कोशिश करेगा तो 2-4 साल लगेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेगा तो बहुत साल लगेंगे। ये जो हमने विचार को अपडेट किया, इस लेवल पर पहुंचाया, जिस लेवल पर पहुंचाया वो, क्योंकि विचार भी प्रासंगिक होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। विचार भी टमाटर की तरह पेरिशेबल होता है। टमाटर ही 2-4-5 दिन के बाद सड़ता नहीं है, विचार भी सड़ जाता है, खत्म हो जाता है, विचार भी डेड हो जाता है। और डेढ़ विचार किसी जिंदा आदमी में परिवर्तन करने का काम नहीं कर सकता। विचार को डेली अपडेट करना पड़ता है, उसमें डेली एडिशन और डिलीशन करना पड़ता है। बुद्ध कहता है इस दुनिया में बीइंग इज बिकमिंग, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। आप पानी में खड़ा रहो, नदी का प्रवाह बह रहा है, आप पानी में खड़ा रहो, क्षण भर पहले, एकदम क्षण भर पहले आपके पैर के चमड़ी को जिस पानी के कतरे ने स्पर्श किया वो है नहीं, स्पर्श करते ही वो पानी का कतरा एकदम आगे निकल जाता है और क्षण भर पहले वो बीइंग इज बिकमिंग, वो है नहीं, वो निकल गया। दुनिया में हर चीज परिवर्तनशील है, कोई चीज स्टैटिक नहीं है। इसलिए जो भी परिवर्तन के विरोध में व्यवहार करता है, अगर पानी का प्रवाह अवरुद्ध हो गया, पानी रुक गया, जहां भी रुकेगा सड़ जाता है। शायद आपने सोचा नहीं होगा पानी कभी सड़ता है, पानी भी सड़ जाता है, हरा हरा रंग आ जाता है। पानी को आपने कभी देखा होगा, पानी जब इकट्ठा होता है बहता हुआ नहीं है, सड़ जाता है। वो सड़ा हुआ पानी, आपको कभी हिम्मत नहीं होती वो पानी पीने की, पानी भी सड़ जाता है। जो बहता हुआ है निरंतर प्रासंगिक रिलेवेंट आइडियाज मूव द सोसाइटी।
आइडियाज मोटिवेट द सोसाइटी, आइडियाज रूल द सोसाइटी। मार्क्स ने एक विचारधारा बनाई, आधे दुनिया के लोगों ने एक्सेप्ट किया, विचार दुनिया पर राज करता है, विचार दुनिया पर राज करता है, और जो शासक होता है वो विचार को ही माध्यम बनाता है, टूल बनाता है। राम जन्मभूमि का आंदोलन ना होता तो अटल बिहारी दिल्ली में होता, राम जन्मभूमि का आंदोलन नहीं होता तो अटल बिहारी दिल्ली में होता। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, ए विचार है। राम लला हम आएंगे, लला का मतलब समझते हो? वो जो बच्चा होता है उसको लल्ला बोलते हैं प्यार से। राम, क्योंकि वो राम की जो मूर्ति है जो उसमें रखी गई थी मस्जिद में, वो परिपूर्ण राम की नहीं, वो राम के बचपन की मूर्ति, छोटी मूर्ति वहां रखी थी। तो वो उन्होंने स्लोगन दिया, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, वही बनाएंगे। तो अडवाणी को पूछा, वहां तो मस्जिद है, फिर मंदिर कैसे बनेगा? आप कह रहे हो राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, वहां तो मस्जिद है, मंदिर कैसे बनेगा? अडवाणी ने कहा, ये देखना राम का काम है। राम का काम नहीं है, एक काम अडवाणी का है, मगर बताएगा जेल में जाएगा, नहीं बता सकता, इसलिए ये राम का काम है भाई, ये राम देखेगा, ये मंदिर कैसे बने नहीं बने ये राम देखेगा, हम थोड़ी देखेंगे, ये तो देखना राम का काम है। आइडियाज मूव द सोसाइटी। बैकवर्ड क्लास के लोगों को कहा, तुम्हारे राम का मंदिर अयोध्या में बनाएंगे। ए मुसलमान, राम का मंदिर बनने नहीं देना चाहते हैं, जरा मुसलमान को देखो तो। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने मंडल कमीशन का मामला छोड़ दिया, बोले पहले राम होना चाहिए, पहले राम, बाद में मंडल फंडल जो कमंडल जो कुछ भी हो, पहले राम। विचार, आइडियाज मूव द सोसाइटी। लाखों की संख्या में लोग वहां गए, उदड़ पावड़े लेकर के वहां गए, मस्जिद को खोद डाला हमारे लोगों ने। मुझे तो यूपी में एक आदमी मिला, वो मुझे घर के अंदर लेके गया, उसने कहा मेश्राम जी ये ईंट देख रहे हो? हाँ देख रहा हूं, ये बाबरी मस्जिद की ईंट है। मैंने कहा एक क्यों रखा घर में? नहीं ये तो मैंने एक मैं भी उधर था, और अगर किसी ने कहा कि तू नहीं था, सबूत के तौर पर रखा, मैं भी उधर था। तो इसलिए उसने कहा इसलिए मैंने अंदर रखा, क्योंकि ये मामला साला अगर पुलिस को पता चल जाए तो वो मुझे भी लेके जाएंगे, इसलिए मैं केवल विश्वास करने वाले आदमी को ही बताता हूँ। मैंने कहा यार मैं तो ये इसके विरोध में हूँ, क्यों नहीं, फिर भी आप पर मैं विश्वास करता हूँ, आप हमारे हो ना, इसलिए। हमारे आदमियों ने बाबरी मस्जिद, ए राम, वो हमारे आदमी लाखों की संख्या में वहां गए। आइडियाज मूव द सोसाइटी। अगर किसी को कॉलर पकड़ कर कहो अयोध्या चलो, नहीं आने वाला। अगर उसको कहो कि तुम्हारे राम का मंदिर बनाएंगे, अच्छा राम का मंदिर बनेगा, हाँ फिर तो मैं आता हूं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए फिर आता हूं। लाखों की संख्या में वहां गए। आइडियाज मूव द सोसाइटी एंड नॉट द पर्सन। आइडियाज रूल द सोसाइटी। मार्क्स ने विचार बनाया, आधे दुनिया पर उसके विचार ने राज किया। आइडियाज मोटिवेट द सोसाइटी। आइडियाज, विचार लोगों को प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। आदमी, किसी आदमी का खून
बाद में करता है, पहले उसके दिमाग में विचार आता है इसका खून करूंगा, उसका विचार आता है पहले, फिर बाद में एक्शन होता है। विचार, आइडियाज मोटिवेट द पर्सन इन सोसाइटी, आइडियाज रूल द वर्ल्ड, आइडियाज चेंज द सोसाइटी। आइडिया समाज को बदलती है। बदलने का काम करना चाहते हो, परिवर्तन का काम करना चाहते हो, आइडियाज, आपके पास विचार होना चाहिए। विचार को हथियार बनाकर ही आप परिवर्तन कर सकते हो, और कोई मूलभूत परिवर्तन अगर आप करना चाहते हो, कोई दूसरा तरीका नहीं है। विचार ही मूलभूत परिवर्तन कर सकता है और कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों पर राज करते हैं, क्या कारण है? विचार। अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों पर राज करते हैं, विचार। रशियन फिलोसोफर अनातोली, मैं तो कोई एकेडमिक आदमी नहीं हूं, और रशियन फिलोसोफर अनातोली, उसने ग्रंथ लिखा प्रिंसिपल ऑफ फिलॉसफी। प्रिंसिपल ऑफ फिलॉसफी में उसने एक बहुत गहरी बात कही। क्या कहा उसने? कि दुनिया में हर देश में शासन करने वाला शासक वर्ग अल्पसंख्यक होता है, और वो बहुसंख्य लोगों पर राज करता है। राज अगर वो दीर्घकाल करना चाहता है, और अगर सोचता है मिलिट्री, पुलिस, हथियार से दीर्घकाल राज करूंगा, नहीं कर सकता। देखो बहुत गहरी बात कह रहा है वो रशियन फिलोसोफर अनातोली। क्या कह रहा है? मिलिट्री, पुलिस, हथियार के द्वारा अगर वो दीर्घकाल तक राज करना चाहता है, नहीं कर सकता। अगर उसको दीर्घकाल तक राज करना है, तो राज करने के लिए शासक जाति को एक सक्षम विचारधारा की जरूरत होती है। वो विचारधारा बनाए और उस विचारधारा का प्रचार प्रसार करे लोगों में। अगर उस विचारधारा को लोगों ने, करोड़ों लोगों ने स्वीकार किया, तो करोड़ों लोग आपको शासन सत्ता में पहुंचा देंगे और आपको मान्यता देंगे, आपको जनादेश देंगे, आप हमारे ऊपर राज करो। विचार। अनातोली क्या कह रहा है? विचार। यानी शासक वर्ग शासित लोगों पर विचारधारा के आधार पर दीर्घकाल राज कर सकता है। और उल्टा कर दो, अगर शासित वर्ग शासक को बदलना चाहता है और शासक को बदलकर शासित शासक होना चाहता है, तो शासित को सबसे पहले विचार का निर्माण और विकास करना होगा, और उस विचारधारा का प्रचार और प्रसार करना होगा। अगर बहुसंख्यक लोगों ने उस विचारधारा को स्वीकार किया, तो जिन्होंने इस विचारधारा का विकास किया, जनता उन लोगों को शासक वर्ग में रूपांतरित कर देगी, परिवर्तित कर देगी, और इस तरह से विचार के आधार पर वो शासक में परिवर्तित होगा। उल्टा कर दो, हो गया। दुनिया में बहुत जगह कुछ मिलिट्री के कमांडरों ने सत्ता में परिवर्तन किया, शासन पर कब्जा किया। क्या हुआ उनका? धर्मपाल जी, ईदी अमीन का क्या हुआ? लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया, भागना पड़ा उसको। दुनिया में मिलिट्री के आधार पर, वो मिलिट्री का ऑफिसर था, इस तरह से एक दीर्घ काल तक मिलिट्री के आधार पर, पुलिस के आधार पर, हथियार के आधार पर आप दीर्घ काल तक राज नहीं कर सकते। विचार महत्वपूर्ण है। इसलिए आइडियाज मूव द सोसाइटी, आइडियाज मोटिवेट द सोसाइटी। दिल्ली में रैली होगी, बताओ, दिल्ली में रैली होगी, 20 लाख लोग होंगे,
तो एक आदमी बोलता है साला दिल्ली तो मैं भी जाना चाहता हूँ मगर टिकट का साला पैसा नहीं। अच्छा, वो किसी तरह से जुगाड़ करता है, आइडिया ने उसको मोटिवेट कर लिया, प्रेरित कर लिया। तो क्या करता है, वो थोड़ा पैसा का जुगाड़ कर लेता है और बैच छापता है। 200-300 बैच छाप दिया। 200-300 लोगों को कहा मैं दिल्ली को आपको लेके जा सकता हूँ, उसको जाना है। वो 300 लोगों को बोलता है मैं आपको लेके जा सकता हूँ दिल्ली तक। वो कैसा, मेरे पास ये जाने का कार्ड है, ये इधर लगाना होगा। 300 लोग बैनर तैयार कर दिया, यहाँ लगा दिया, रेलवे स्टेशन में घुस गया। टीटी वहाँ देख रहा है। जैसे उसको टीटी ने उसने टीटी को देखा, उसको बोलता है टीटी जैसे ही देखेगा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, और टीटी हट जाता है, गाड़ी में बस गया। जब भी टीटी जिंदाबाद वो टीटी देखता ही नहीं है, अरे जिंदाबाद है, जिंदाबाद। और अगर मालूम हो जाए पूरे गाड़ी में जिंदाबाद है, आताच नहीं, स्टेशन पर ही उतर जाता है। आइडिया स्मूथ सोसाइटी। इस तरह से ये जो विचार है, अगर मैं ये बात आप लोगों को क्यों समझा रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, परिवर्तन का हम लोगों को काम करना है। कौन सा टूल होगा, आप लोग भी परिवर्तन करना चाहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कौन सा टूल होगा, कौन सा माध्यम होगा। विचार, कुछ नहीं करने का है, विचार का प्रचार करो। ब्राह्मणवादी लोग क्या करते, तो मुरारी बापू को, आसाराम बाबू को, डोंगरे महाराज को, ओझा महाराज को, पाजा महाराज को, राजा महाराज को पूछो क्या करते हैं, तो उसके पास तारीख के ले जाओ कि हमारे यहाँ राम कथा करनी है। तो बोलता है कब करनी है, तो बोलता है वो 2 महीने बाद करनी है। तो वो मुरारी बाबू कहता है 3 साल के बाद की तारीख है, 3 साल का बुकिंग हो गया। तो ये जो सारे लोग हैं, ये एक ही कथा, राम कथा, राम का जन्म हो गया, इतने पंडित आ गए, उन्होंने ऐसा बताया, फिर ऐसी कथा हो गई, फिर ये हो गया, ये एक कथा है। लगातार 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 सारे नमक मिर्ची लगा करके, कभी कभी हल्दी लगा करके, पीला करके, तो वो बार बार एक ही बात सारे देश भर में यही बताते रहते हैं। हमारे लोगों को यही बताते रहते हैं और कुछ नहीं, यही बताते रहते हैं निरंतर। तो ये ब्राह्मणवादी लोग क्या करते हैं, हमारे लोगों का सोच बदलते हैं, हमारे लोगों का विचार बदल देते हैं। अगर आपके कार्यक्रम में कोई आपका आदमी आ गया और उसी समय अगर राम कथा का कार्यक्रम चल रहा है, वो आदमी आपके कार्यक्रम में आने की बजाय वहां चला गया, वहां 3 दिन का राम कथा का कार्यक्रम चल रहा है, आपका 3 दिन का प्रबोधन का कार्यक्रम चल रहा है, वो उधर चला गया, वो इधर आएगा नहीं, उसको जीवन का रहस्य, महत्वपूर्ण परिवर्तन की बातें पता ही नहीं चलेगी, उसके अंदर परिवर्तन नहीं होगा, उसको डाइवर्ट कर दिया, वो आपके प्रभाव में, आपके परिणाम में आया ही नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा दुनिया में क्या चल रहा है। परिवर्तन के विचार को उसको मालूम ही नहीं होने देंगे, वो वहां चल, उसको डाइवर्ट कर देंगे, उसको एंगेज कर देंगे, बिजी कर देंगे। तो इस तरह से आप लोगों को अगर विचार में परिवर्तन करने का काम करना है, और ब्राह्मणवादी विचारधारा निरंतर प्रचार कर रही है, डेली प्रचार कर रही है, और ये अगर डेली प्रचार कर रही है, अभी आरएसएस के प्रमुख का आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा, क्या कहा उसने कि हम लोगों को सेवा प्रकल्पों की संख्या बढ़ानी होगी। इसका मतलब जानते हो, उनके पास जो विचारधारा है, खुलकर कहेंगे हम विरोध करेंगे। अगर वो कहे आपको हम मानसिक रूप से गुलाम बनाना चाहते, आ जाओ, आप आने वाले नहीं है,
इसलिए वो क्या कहते हैं, सेवा प्रकल्प बढ़ाने होंगे। तो वो आपको क्या कहते हैं, सेवा करना चाहते भाई आपकी, आ जाओ। हम तो आदिवासियों के जंगली एरिया में जा करके एक मास्टर की स्कूल चला रहे ताकि आदिवासियों को कुछ तो समझ में आ जाए, ये हम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा तूफान समंदर में आया था, फिर लोग संकट में फंस गए थे। हम लोग आरएसएस के लोग वहां सेवा करने के लिए गए। ये जो दुनिया वाले आरएसएस खतरनाक संगठन है, खतरनाक एक गलत बात, सेवा करने वाले लोग हैं। सेवा करने का विचार जैसे आपके मन में भर जाएगा कि ये तो सेवा करने वाले लोग हैं, सेवा उसके बारे में जैसे आपका अनुकूल विचार बन गया, अनुकूल विचार बनने के बाद फिर वो इंजेक्शन लगाते हैं। और जब आप इंजेक्शन वो लगाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि आपका पहले ही उनके बारे में अनुकूल ओपिनियन बन गया है। उसके बाद में उनका असली मामला जो है वो शुरू करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता और आप उनकी बात को एक्सेप्ट कर लेते हो। ऐसा वो करते हैं। सेवा प्रकल्प मानसिक रूप से गुलाम बनाने का कार्यक्रम है। उसके माध्यम से वो अपनी विचारधारा लोगों तक, जन जन तक पहुंचाते हैं। ब्राह्मण अल्पसंख्य है, विचारधारा की वजह से बहुसंख्य है। हमारी संख्या ज्यादा है, हमारा जन ज्यादा है, हमारा जनमत नहीं है। जन हमारा है, जनमत हमारा नहीं है। जन हमारा है, जनमत हमारा नहीं है। ब्राह्मणों के पास जन नहीं है, जनमत हमारा उनका है। जन हमारा है, जनमत उनका है। जनमत उनका है तो क्या होता है कि ये जो आदमी हमारा है, चूंकि उसका सोच हमारा नहीं है, इसलिए वो आदमी हमारा नहीं है। वो आदमी हमारा है, उसका सोच हमारा नहीं है, इसलिए वो आदमी हमारा नहीं है। जिसका सोच हमारा नहीं है, वो आदमी हमारा होने के बावजूद भी हमारा नहीं है। ब्राह्मण का, हमारे लोग ब्राह्मण के आदमी नहीं है, मगर ब्राह्मण के अनुकूल हमारे लोगों का सोच है, इसलिए हमारे आदमी उनके लिए ही काम करते रहते हैं। इसलिए लोग हमारे हैं, मगर उनका सोच हमारा नहीं है। जिस दिन हमारे लोगों का सोच भी हमारा हो जाएगा, उस दिन लोग भी हमारे होंगे, सोच भी हमारा होगा। और जब ऐसा होगा तो इस देश में जो मूलभूत परिवर्तन आप करना चाहते हो, उसके लिए जन समर्थन होगा। जन समर्थन होगा, परिवर्तन होगा। बगैर जन समर्थन के परिवर्तन नहीं हो सकता, और जन समर्थन विचार के बगैर नहीं हो सकता। विचार में ही मूलभूत परिवर्तन करना होगा। इसलिए इस दुनिया में जो भी मूलभूत परिवर्तन आप करना चाहते हो, हर तरह का मूलभूत परिवर्तन विचार परिवर्तन के बगैर संभव नहीं है। व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते हो, व्यवस्था में सुधार करना चाहते हो, सुधार करने का विचार है, परिवर्तन करने का विचार है। सुधार करने का विचार अलग होता है, परिवर्तन करने का विचार अलग होता है। ये पिंजड़ा है, गुलामी का प्रतीक है पिंजड़ा। उसके अंदर तोता है, वो कई सालों का जंग खाया हुआ पिंजड़ा है। तोते को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला, फिर वो पिंजरे को साफ किया। साफ करने के बाद में उसको चांदी के रंग का विर्क लगाया, रंग लगाया, तो एकदम काला जो था वो सफेद सफेद हो गया। सफेद सफेद होने के बाद में तोते को उठाया, अंदर डाल दिया। अंदर डालने के बाद में तोता ऐसा घूमा, और घूमने के बाद तोते लोग, साला बड़ा अच्छा लग रहा है। पहले साला अच्छा नहीं लगता था, अभी बहुत बढ़िया लग रहा है। फिर तोता को जब बढ़िया लगता है, पिंजरे के दरवाजे के पास आता है, अपने चोंची से दरवाजा पकड़ता है, दरवाजा खुद बंद कर देता है, कड़ी लटका देता है। देखा होगा, खुद ही कर देता है। गुलाम को इतनी आदत हो जाती है, तोते को इतनी आदत हो जाती है, मालिक तोते को हवा खाने के लिए छोड़ देता है।
तोता झाड़ पर जाकर बैठता है, घंटा पर बैठने के बाद में, हवा खाने के बाद में फिर नीचे आता है, फिर पिंजरे में जाता है, फिर दरवाजा बंद कर देता है, फिर बंद रहता है। मालिक ने छोड़ दिया फिर भी साला जाता नहीं है, फिर आता है, उधर ही आता है। उदाहरण बता रहा हूं, एग्जाम्पल बता रहा हूं, गुलामी का, मानसिक गुलामी का। The slaves enjoying slavery, slaves enjoying slavery, गुलामी में आनंद भोग रहा है केवल विचार की वजह से। मैं एक बार अहमदाबाद में बैठा था प्रकाश ब्रह्म भट्ट के यहाँ, तो उसने सवेरे सवेरे वो टीवी ऑन किया तो मुरारी बापू का प्रवचन चल रहा था। तो वो बहुत भीड़ थी, ऐसी हजारों की भीड़ थी, और वो मुरारी बापू गा रहा था राम कथा का। तो वो जो सुनने वाले लोग थे वैसा, मैंने प्रकाश भाई को पूछा, अरे ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसने शराब तो नहीं पिया, इन लोगों ने भांग दारू तो नहीं पिया? तो प्रकाश भाई ने कहा, नहीं ये दारू की नशा नहीं है, ये भांग की नशा नहीं है, ये गांजे की नशा नहीं है, ये धर्म की नशा है, ये नशा धर्म का नशा है, यानी डोल रहा है। ऐसा ऐसा शराब नहीं पिया, गांजा नहीं पिया, साला कुछ भी नहीं नशा किया, फिर भी डोल रहा है। The slaves enjoying slavery, enjoy, मजा ले रहा है साला, ओ मजा आ रहा है उसको। पता ही नहीं, एंजॉय कर रहा है। आइडियाज, विचार, यानी विचार दुनिया में क्या कर सकता है। लोगों को मरने के लिए आप तैयार कर सकते हो विचार, लोगों को मारने के लिए तैयार कर सकते हो विचार। विचार ही हर तरह के परिवर्तन का मूल है। और अगर परिवर्तन करना चाहते हो, विचार को टूल बनाओ, विचार को हथियार बनाओ, विचार को माध्यम बनाओ। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये करो वो करो, कॉलेज खोलो, ढमका खोलो, एक कुछ नहीं करने की जरूरत है। विचार, प्रचार। बुद्धा ने कौन सा कॉलेज खोला था? खोला था? बुद्धा ने कौन सा कॉलेज खोला था? बुद्धा ने कितने मोर्चे निकाले हैं? बुद्धा ने कितने मोर्चे निकाले? बुद्धा ने जिंदाबाद मुर्दाबाद कितनी बार किया? एक बार भी नहीं किया। कोई स्कूल कॉलेज नहीं खोला। क्या किया उसने? बुद्धा ने निरंतर 90 साल की उम्र तक एक काम किया। क्या काम किया? विचार का प्रचार और प्रसार, नित्य, डेली। 90 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में आखिरी दिन, जिस दिन महापरिनिर्वाण हुआ बुद्ध का, उस दिन भी उसने प्रवचन किया। प्रवचन करने के बाद खाना खाया चुंद के यहाँ, वो उसका पॉइजनस इफेक्ट हो गया और उसके बाद में बुद्ध का मृत्यु हो गया। उस दिन भी उसने प्रवचन किया। 90 साल की उम्र में। चरत भिक्कवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अत्तानुहिताय लोकानुकंपाय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण। जो विचार प्रारंभ में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है, अंत में कल्याणकारी है, उस विचार का बुद्धा ने प्रचार और प्रसार किया। लोगों ने उस विचार को ग्रहण किया, क्रांति हो गई। कोई बुद्धा ने मोर्चा नहीं निकाला, जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं किया, कोई स्कूल कॉलेज नहीं खोला, परिवर्तन हो गया। इतिहास है। बड़े से बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन, कोई भी बड़ा परिवर्तन, किसी भी किस्म का परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन अगर आप करना चाहते हो, हर तरह के परिवर्तन का मूल विचार परिवर्तन है।